बृहस्पति भगवान की पूजन बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके हमें आसन पर बैठ करके भगवान बृहस्पति को यानी कि विष्णु भगवान को स्नान कराना चाहिए और उनको हल्दी या चंदन से तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार से तिलक लगाने के पश्चात चने की दाल और मुनक्का का भोग लगाना चाहिए और घी का दीपक करना चाहिए और पूजन के पश्चात जल को केले की जड़ में प्रवाहित करके तिलक लगाना चाहिए और तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए और फिर बृहस्पति भगवान जी की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवा कर दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था और दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं थी। एक दिन जब वह माल से जहाज को भर करके वह विदेश को गया हुआ था, पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो वह व्यापारी की स्त्री बोली, हे प्रभु, मैं तो इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सभी धन नष्ट हो जाए। न मुझे धन किसी को देना पड़ेगा, न मुझे दुख होगा। तो बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और लक्ष्मी और पुत्र तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है तो तुम दिल खोल करके पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाओ। कई निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी है, तुम उनका विवाह संपन्न करवाओ। लेकिन वह व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा समस्त धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। उस बृहस्पति देव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही करना। तुम ऐसा करना, 7 बृहस्पतिवार तक पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना और अपने घर को पीली मिट्टी से लीपना। उस स्त्री ने 3 बृहस्पतिवार तक ही ऐसा किया और उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह अन्न को मोहताज हो गई और भूख प्यास से तड़पती हुई परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का जहाज भरा हुआ भी समुद्र में डूब गया और वह किसी तरह से लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाकर घर आता है तो क्या देखता है, उसकी बेटी बाहर बैठी आंसू बहा रही है। तो उसने अपने पिताजी को सारा वृत्तांत का सुनाया। वह बहुत दुखी हुआ, जंगल में जाकर के लकड़ियाँ चुन लाता और अपनी आजीविका चलाने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वह दही कहाँ से ला कर देता, उसके पास पैसे भी नहीं थी। तो एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठ कर के रोने लगा। तो बृहस्पति देवता साधु के रूप में वहाँ आए और कहा कि हे व्यक्ति, तुम किस चिंता में बैठे हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस चिंता में बैठा हूँ कि मुझे मेरी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं कि मैं उसको दही ला करके दूँ। तो बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारा यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का निरादर किया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम ऐसा करना, प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने दुपट्टे में चने की दाल बंधे रहने देना और बृहस्पति देव की कथा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब प्रतिदिन उसके दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह पूजन तथा कथा करता और अपनी पुत्री ने जब दही खाने की इच्छा की थी, उसने उसे दही भी खिला दिया और कथा भी करने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वह बृहस्पति देव की कथा करना भूल गया। इसलिए उस नगर के राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और कहा, समस्त जनता मेरे यहाँ कर भोजन ग्रहण करेंगी। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। तो वह व्यापारी और उसकी लड़की तनिक विलम्ब से पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। पिता पुत्री भोजन कर रहे थे, तभी उनकी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। लेकिन अब वो हार वहाँ पर नहीं था। तो रानी को विश्वास हो गया, जरूर इस व्यापारी और उसकी लड़की ने ही चुराया है। उसने राजा को कहा और राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुला करके उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हुए। वहाँ बृहस्पति देवता साधु के रूप में आए और कहा कि हे व्यक्ति, तुमने बृहस्पति देवता की पिछले गुरुवार को कथा करना भूल गए
थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें जेल के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, और पैसे उठाकर चने और मुनक्के मंगवा लेना और विधिपूर्वक पूजन तथा कथा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसको जेल के बाहर 2 रुपये पड़े हुए मिले, तो उसने बाहर एक स्त्री जा रही थी, उसे बुलाकर कहा, हे देवी, मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्के ला दो, मुझे बृहस्पति देव की कथा करनी है। तो वह स्त्री बोली, मैं क्या जानूँ तुम्हारे बृहस्पति देव को, मैं तो अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मेरे बेटे का विवाह है। तो उसके जाने के बाद थोड़ी देर वहाँ से एक और स्त्री निकली। उस व्यापारी ने फिर से उस दूसरी स्त्री को कहा कि हे देवी, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्के ला दो। वो बोली, बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के नाम पर, मैं तो अपने बेटे के लिए कफन लेने जा रही थी, मेरा बेटा मर गया है। वह दौड़ी दौड़ी बाजार गई और 2 पैसे के चने और मुनक्के लेकर आई और उस व्यापारी के पास बैठकर पूरी कथा सुनी और अमृत और प्रसाद लेकर अपने घर की ओर लौटती है तो क्या देखती है, लोग उसकी बेटी की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए ले जा रहे हैं। उसने कहा, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। तो लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। उसने अपने मृत पुत्र के मुख में अमृत और प्रसाद डाला। अमृत और प्रसाद के पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह बाजार में गाजे बाजे के साथ बारात के साथ निकली तो घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र नीचे आ गिरा और तुरंत ही मर गया। वह जोर जोर से रोने लगी तो बृहस्पति देवता साधु के रूप में वहाँ आए और कहा कि हे देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम उस व्यापारी से जाकर के क्षमा मांगना और कथा सुनना और प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डालना। उससे पहले 7 दिन तक अपने मृत पुत्र को इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। तो 7 दिन तक उस स्त्री ने ऐसा ही किया। फिर 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो वह उस व्यापारी के पास जाकर के चने और मुनक्का ले गई और बृहस्पति देवता की बहुत ही श्रद्धापूर्वक विनयपूर्वक कथा सुनी और अमृत और प्रसाद लेकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। उसकी सांस आने लगी, वह उठ खड़ा हुआ और माता को गले से लगाकर मिला। इधर राजा को स्वप्न में बृहस्पति देवता ने दर्शन दिए और कहा कि तूने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, इतने लोगों को भोजन कराया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन तूने एक त्रुटि की है। तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा, वो दोनों निर्दोष है। तेरी रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू उन्हें जेल से रिहा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातः उठकर राजा रानी ने देखा कि उनका 9 लखा हार वहीं पर टंगा हुआ है। उसने तुरंत व्यापारी और उसकी लड़की को बुला करके उससे क्षमा मांगी और उस व्यापारी को अपना आधा राज्य दे करके वहाँ का उसे भी राजा बना दिया और उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह करके अनमोल हीरे जवाहरात दहेज में दिए। इस तरह से बृहस्पति देवता ऐसे हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं और बृहस्पति देव भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जय हो विष्णु भगवान की।